हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेंटर अमन अग्रवाल। और आज मैं सीएफए अगस्त 2025 स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिवाइज और व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी विद इन द लास्ट 1 मंथ। ठीक है, ये वीडियो सभी के लिए रेलिवेंट है जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एग्जाम्स दे रहे हैं अगस्त 2025। ठीक है, वीडियो में मैं 4 पार्ट को डिवाइड करूंगा, दैट इज एक स्टडी प्लान क्या होगा, मॉक एग्जाम्स कैसे दें, हाउ टू अप्रोच इट, मिस्टेक्स जो जो हम करते हैं जनरली हम कैसे उसको अवॉइड करें, एंड फोर्थ द मेंटल गेम व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो को एंड तक देखो एंड आई होप कि आप इससे जितना ले पाओ ले लो। ठीक है, एंड इट वुड बी अ शेयर शॉट पास फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, व्हाट वुड बी योर स्टडी प्लान? ठीक है, एज पर मी द स्टडी प्लान शुड बी कि आप कोई नया टॉपिक इस पे नहीं करो। मतलब सपोज फिक्स इनकम में आप कोई एक नया टॉपिक नहीं लो। मतलब कोई चैप्टर मान लो अभी तक आपने नहीं किया, आई वोंट सजेस्ट कि लास्ट 1 महीने में लास्ट 1 मंथ पे आप इसको पढ़ो, बिकॉज दैट्स नॉट, दैट विल क्रिएट अ पैनिक फॉर यू। ठीक है, छोटे मोटे कोई एक टॉपिक का एक पार्ट छूट गया तो अलग बात है, पर पूरा चैप्टर ही आप छोड़ दिए हो, मतलब दैट इज डिफिकल्ट। मैं ये एज्यूम नहीं करूंगा कि आप ये करोगे, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत छोटा चैप्टर या बहुत टॉपिक छोटा है, देन इट कुड बी फाइन। बट जितने को मैंने पढ़ाया या हमने भी अपना लाइफ मतलब क्लासेस जब अपने पढ़े थे, वॉट एवर वी डिड लास्ट 1 मंथ में हम कोई नया रिवाइज नहीं करते थे, कोई नया टॉपिक पढ़ते नहीं थे। उसके पहले हमारा कंप्लीट हो जाता हर मतलब नया टॉपिक। ठीक है, सो आई विल सजेस्ट ओनली रिवाइज। ठीक है, ओनली रिवाइज मतलब कोई नया टॉपिक नहीं लेना। छोटे मोटे अलग बात है, छोटे मोटे पार्ट सेक्शन अलग बात है, पर उसको बस रिवाइज करना हमें, वो कंसेप्ट को, वो फॉर्मूलाज को एंड वो क्वेश्चंस को। क्या होना चाहिए स्टडी प्लान लास्ट 1 महीना में? अब आपको कंसेप्ट को पढ़ना नहीं, मतलब आपने अगर कोई से क्लासेस लिए है, ना ही उसके नोट्स पढ़ने हैं, ना ही स्पाइसर पढ़ना है, ना ही इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना। अब ये सब का टाइम गया। ठीक है, अगर आपने कोई से क्लासेस लिया एंड उसने आपको एकदम समराइज नोट्स दिया है, एक तो नॉर्मल नोट्स दिया होगा, एक समराइज नोट्स दिया है। ठीक है, तभी वो समराइज नोट्स फॉलो करना। एंड अगर नहीं है तो आपने अगर नोट्स बनाया तो उसको फॉलो करना। तो व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी? द स्ट्रैटेजी वुड बी कोई एक चैप्टर पकड़ो। सपोज फिक्स इनकम में लेवल 1 के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट फीचर्स पहला चैप्टर बराबर। वो चैप्टर का पहले 1 मिनट दो उसके लर्निंग आउटकम्स में। लर्निंग आउटकम्स में 2 लर्निंग आउटकम्स, अच्छा मैं ये दोनों को समझो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, वो समझ के स्ट्रेट अवे गो टू द समरी। समरी देखो, समरी में चैप्टर क्या बोला नहीं बोला, एंड स्ट्रेट अवे गो टू द सम। अब उसका सम्स करना, भाई आपका नोट्स या कोई का नोट्स रिवाइज नहीं करना, नाउ स्ट्रेट अवे गो टू द सम। तो पहले क्या करोगे आप, व्हाट वुड बी दी स्ट्रैटेजी? ठीक है, स्ट्रैटेजी वुड बी लर्निंग आउटकम्स आप पढ़ो पहले। स्पेंड सम 1 or 2 minutes टू अंडरस्टैंड क्या चैप्टर में बोलना चाहिए। इससे क्या होगा, यू विल रिकॉल एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव स्टडीड। अच्छा ये चैप्टर में ये पढ़ना था, तो ये रिकॉल होगा बराबर। इससे डायरेक्ट गो टू द समरी ऑफ द एंड ऑफ द चैप्टर पे। इससे क्या होगा, अगर आपने कुछ मिस कर दिया तो अच्छा अच्छा ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था, रिकॉल हो जाएगा। पैनिक नहीं करोगे, आपको याद आ जाएगा, डेफिनेटली आएगा अगर आपने कर लिया तो। फिर स्ट्रेट अवे गो टू सम्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सम। दैट कुड बी एंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस और द मॉक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस। ये आपने कर लिया। ये करने के बाद आप क्या करोगे, अब इसके बाद हो सकता है आपने मान लो एक चैप्टर किया। ठीक है, इसके बाद आपको हो सकता है 2 या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट ऐसा होगा, आपको लगता है नहीं यहाँ पे दिस इज नॉट माई गुड फोर्टे, या यहाँ पे मैं वीक हूँ। उसको आप नोट डाउन कर लो, अपना पर्सनल नोट बना लो कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा कर। जस्ट टू रिमाइंड योरसेल्फ, कुड बी अ थ्योरी पार्ट और कुड बी अ प्रैक्टिकल पार्ट। यहाँ पे फॉर्मूला का कोई एक पार्ट आप मिस कर जा रहे हो, या थ्योरी का कहीं पे आप मिस कर जा रहे हो, तो उसको आप एक नोट डाउन कर लो फॉर इजी रेफरेंस। ठीक है, तो पहला इज योर, यहाँ से करने के बाद आप नोट्स अपना बना लो। सेकंड, आपने इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट पोर्शंस आपने मार्क किया होगा। इंस्टीट्यूट के अंदर एक चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल इलस्ट्रेशंस है, वहां से आपने ऑब्वियसली मार्क किया होगा बराबर, कि ये एग्जांपल एक बार मेरे को देखना। हो सकता है आपके मेंटर ने, आपके टीचर ने आपको मार्क करवाया, या फिर और कहीं पे इंस्टीट्यूट के बुक में, नहीं तो आपने जिससे क्लासेस लिया है उसने मार्क करवाएगा, ये क्वेश्चन एक बार देख लेगा। मतलब ऐसा नहीं है सीए के जैसे क्वेश्चन क्या आएंगे, बट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट क्लैरिटी। तो वो क्वेश्चंस को फिर दोबारा देख। ठीक है, तो पहला क्या है, कोई भी एक चैप्टर उठाओगे, लर्निंग आउटकम, समरी, स्टडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वहां से आप नोट्स बनाओगे अपना, ज्यादा नहीं 4-5 पॉइंट का, जो कि आप एग्जाम के पहले दिन या फिर रिवाइज कर पाओ उतना ही नोट्स। ऐसा नहीं एक चैप्टर का 10 लाइन का पेज है या 10 पेज का नोट्स बना रहे, ओनली 4 to 5 बुलेट पॉइंट। एंड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके टीचर ने या इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट आपने मार्क किया है, वो देखोगे। बोलोगे सर सीक्वेंस क्या होगा?
जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है 200 में, मान लो आपको फिक्स इनकम हार्ड लगता है, पहले फिक्स इनकम उठाओ, वो खत्म होगा तो आपका कॉन्फिडेंस है, ओके आई हैव डन माय बेस्ट, ठीक है, मैंने कर लिया। वो कॉन्फिडेंस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो स्टडी प्लान कुछ नहीं है, मैंने एक स्टडी टेम्पलेट डाल के भी रखा है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, आप वहां पे जाके मेरे बायो में चेक कर लेना, वो डाउनलोड कर लेना, अगर आपको प्लान बनाना नहीं है। वहां पे क्या डेट बिठाना है और आपको सब्जेक्ट वाइज आपका प्लान बना लेना। I have given the sketch, now you can fill it up. Why I have not given डिटेल में, because depends person to person, ठीक है। चैप्टर वाइज भी वहां पे चैप्टर के नाम भी लिखे हुए। ये समझ आया स्टडी प्लान कैसा होगा। नो न्यू थिंग, नो न्यू थिंग, नया जो भी आएगा क्वेश्चन में आना चाहिए। आपको नया कंसेप्ट पढ़ना नहीं है। अगर मान लो आपने फिक्स इनकम का 18 चैप्टर है लेवल 1 में, ठीक है, एंड आपने 15 ही किया, 3 नहीं किया, अब वो 3 को आपको नए कंसेप्ट नहीं पढ़ना, आपको आप रीड नहीं करोगे, आप सीधा उसका क्वेश्चन करोगे, उससे जो भी नया नया आ रहा है उसको आप लिख लोगे या फिर उसको आप समझ लो, मतलब एक्टिव रीडिंग करोगे। कैसे करोगे, मान लो वो 3 चैप्टर आपने बाकी है, ठीक है, 3 चैप्टर का सीधा लर्निंग आउटकम जाओगे, समरी करोगे, उससे क्वेश्चन करोगे। अब उससे होगा कि 10-12 पॉइंट आपको नया लगा, वो 10-12 पॉइंट को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आपको चैप्टर भी हो गया, रिवाइज भी हो गया, सम्स भी हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके पहले आप मतलब नोट इंस्टीट्यूट के बुक में मार्क कर लेना, जहाँ पे भी आप करो वहीं मार्क करना, बिकॉज दिस इज द लास्ट रिवीजन, ठीक है। स्टडी प्लान ये समझ आया कैसे करना है। सेकंड, एक बार मतलब यहाँ पे जो एक महीना आपका बचे, यहाँ पे आप 2 बार तो रिवाइज, 2 बार तो प्रैक्टिस कर ही लोगे, करेक्ट। तो एक बार प्रैक्टिस करने के बाद, तो मान लो आपका 1 महीना बचा है, ठीक है, आपने 10 दिन में एक बार फुल रिवाइज किया, फिर एक दिन बैठ के मॉक दो, फुल मॉक, ठीक है। अब वो मॉक देख के बाद फिर उसका एनालाइज करो, एंड टाइम स्पेंड मतलब टाइमर चला के करना। मॉक में एनालाइज क्या करोगे कि आपने क्या गलत किया, कौन से कंसेप्ट पे अभी भी आप वीक हो, माइट बी 10 सब्जेक्ट में अगर 100 चैप्टर्स थे, वहां से 20 चैप्टर में वीक हो, कुड बी योर रीजन। तो वो चैप्टर्स पे वर्कआउट करना है, वहां पे आप ठीक है, अच्छा मेरे को ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा या याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, अपने एनालाइज करके बैठ जाओ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 10 डेज है या 15 डेज जो भी आप टाइम ले रहे हो, ठीक है, अपना प्लान के हिसाब से, वहां पहले जो चैप्टर्स में आप वीक हो, मॉक में आपको जो पता चला कि आप यहाँ पे मान लो 20 चैप्टर्स में आप वीक हो, तो फोकस ऑन दैट ओनली 20 चैप्टर्स फर्स्ट, मतलब उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, उसका क्वेश्चंस कर लिया, आप कॉन्फिडेंस, फिर देन गिव द सेकंड मॉक। 95% चांस है कि आपने जो यहाँ पे एनालाइज किया वो आपका काम अच्छा हो गया होगा, तो आपका सेकंड मॉक और अच्छा हो गया, अब आप कॉन्फिडेंट हो, आपने मॉक दे दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर दिया, मान लो आपके पास टाइम बच गया, ठीक है। नाउ लुक फॉर द मॉक क्वेश्चंस, कोई ट्यूटर दे रहे, कोई वेंडर दे रहे, तो ठीक है। अगेन आई वुडंट सजेस्ट, वो आपको कॉन्फिडेंस ला के दे सकता है बस, बट ऐसा नहीं होगा कि वहां से क्वेश्चन आ ही जाएंगे, बिकॉज मैं दूं कोई भी दे, क्वेश्चन हम अपने आप बिल्डअप करो, ठीक है। बट इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस क्वेश्चन है अगर, तो ठीक है, स्पाइसेस के क्वेश्चन फॉलो अप कर सकते हो, बट वो भी रेलिवेंट होना चाहिए, उनके भी आधे क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है। इफ यू कैन डू दैट, अगर नहीं है तो दोबारा वही मॉक क्वेश्चन रिवाइज कर लो, याद तो कर रहे नहीं हम, कंसेप्ट पढ़ रहे बराबर। तो मॉक क्वेश्चन अगर आपके इंस्टीट्यूट के सारे खत्म हो गए हैं, तो विंडोज के उठा सकते हो इफ गिवन टाइम, बट उसमें अगर आप रिजल्ट अच्छा करो बुरा करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस खराब नहीं होना, इतना ध्यान रखना। मतलब वो अपने हिसाब से हार्ड क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बनाते हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूट का तरीका अलग, ठीक है। तो गिव इट अ ट्राई, नॉट अ प्रॉब्लम, सी मैं भी देता हूँ, तो गिव इट अ ट्राई, बट अगेन जस्ट फॉर गिविंग अ ट्राई कि मैं रिवाइज करूँ, बस उस हिसाब से, और उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, एटलीस्ट फॉर योर मॉक एग्जाम। 3 चीजें अवॉइड करना। पहला इस एथिक्स को इस रिवीजन में तो लाइटली मत लेना, एथिक्स के सम्स को, एथिक्स में कुछ ना एलओएस पढ़ना, ना समरी पढ़ना, ना कुछ, सीधा स्ट्रेट अवे गो टू द सम्स, क्वेश्चंस करो, उसके जितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर 5 बार करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस करो, उससे 2 चीज मिलेगा, उससे नोट्स कुछ मत बनाओ, बट आप पॉइंट्स देख लो, अच्छा यहाँ पे ये बोला तो ये मान, जैसे कि मान लो गिफ्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन में आपको लग रहा है नहीं लेना चाहिए, बट एक क्वेश्चन बोला लेना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे यू कैन एक्सेप्ट एंड वहां पे एक क्वेश्चन बोला यू कांट एक्सेप्ट, आपको लगा कि आपको आपने गलत दे दिया, मतलब आप दोनों में लिख दिए कि अब यू कांट एक्सेप्ट, बट एक में बोले यू कैन एक्सेप्ट, तो उसका एनालाइज करो, व्हाई इट इज सेइंग यू कैन एक्सेप्ट, कुछ एक वर्ड होगा या कुछ देयर इज अ मिसिंग पेज जिससे आपको पता चले यू कैन एक्सेप्ट, उसको नोट डाउन करो एथिक्स में, इट विल हेल्प, बिकॉज एथिक्स इज अ गेम जहाँ पे आपको पास या फेल करवाएगा, बाकी में प्रैक्टिकली है सब,
बट एथिक्स इज मोर थियोरेटिकल, मतलब इंट्यूशन वाइज है वो, ठीक है। तो ये एक मिस्टेक गलती से भी मत करना कि आप एथिक्स छोड़ दिए। सेकंड, ये मिस्टेक मत करना कि मैं फॉर्मूला ही याद करती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स को मैं देखो बस फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला से कुछ नहीं होगा। आपको जितने क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो इससे रट्टा नहीं मारोगे, बट आप क्लैरिटी ले लो, बराबर। एंड एग्जाम के लास्ट दिन के लिए, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, एग्जाम के लास्ट दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह भी नोट्स बना रहे, देख रहे, नहीं, वो नहीं करना है। ओनली ओनली आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका छूट गया है, मतलब देयर इज हार्ड सम टॉपिक, जो आपको फॉर्मूला, देयर आर सम फॉर्मूला जो लेवल 2 में स्पेशली थोड़े हार्ड है, मैंने बहुत बड़े हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, वो सब एक जगह नोट डाउन जो कि आप एक बार बस स्क्रॉल कर लो, देख, ठीक है। एग्जाम के लास्ट दिन एकदम हल्का खाना है, ठीक है, एग्जाम के दिन में एकदम हल्का खा के जाना है, एंड बी इन अ रिलैक्स मोड, बिकॉज ये भी इज अ गेम जहाँ पे आपको सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आपको आंसर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई आंसर्स लिखने नहीं है, लेवल 3 में ऑब्वियसली वी नीड टू राइट, बट कोई हिस्ट्री तो लिखना नहीं है अपने को, आंसर ही लिखना है, बराबर, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सब कॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में मेरे को लाना है। अगर वहां से लाना है, आई हैव टू बी मोर रिलैक्स एंड माइंडफुल। आई विल से लास्ट महीने में जस्ट अवॉइड दैट इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर कोई रिवाइज लेक्चर देखने तो बस देखो, बाकी प्लीज अवॉइड इट। व्हाट विल हैपन इज कि आपका माइंड और रिलैक्स रहेगा। ट्राई मेडिटेटिंग फॉर लास्ट 1 मंथ, क्योंकि लास्ट 2 दिन करके कुछ नहीं होगा, ये सब मेंटल गेम है। व्हाट विल हैपन इज आपका माइंडफुलनेस रहेगा, आप काम रहोगे, इससे क्या होगा, आपके आंसर जल्दी आएंगे। इफ यू सी दैट्स अ प्रूवन टेक्निक। आप अगर दिमाग ठंडा रख के, काम रख के आप आंसर दोगे, 80% ऑफ द आंसर यू विल गिव विदाउट एवर रिवाइजिंग लाइक दिस, क्योंकि आपको सब पता है, आपने एक बार कर लिया। सीएफए में ऐसा नहीं बार बार को याद करना है, कंसेप्ट ही है, बराबर। तो आपने, अगर आप पैनिक करके करोगे, बहुत स्ट्रेस लेके करोगे, आपका सही आंसर भी गलत हो जाए। तो प्लीज बी काम, रिलैक्स मोड में रहो, ठीक है। स्ट्रैटेजी बस मेन है स्टडी प्लान, कि मैं कुछ नया नहीं करूंगा एंड मैं कंसेप्ट से और नहीं सीखूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन हिट करूँ। बट जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स है, जैसे आपको लगता है नहीं मेरे को इसमें नहीं देखना, क्वेश्चन करना, डायरेक्ट गो टू क्वेश्चन, समरी भी नहीं देखना। बट देयर आर सम चैप्टर जहाँ पे आप कुछ फॉर्मूलाज है, या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में जब हर्डल रेट वगैरह निकालते हैं, कोई कोई स्टूडेंट्स को वहाँ प्रॉब्लम होता है, तो वहां क्या करोगे, वहां पे आप जाके क्या करोगे कि वहां पे देख लोगे एक बार, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप क्वेश्चन करो, बराबर। हैव यू अंडरस्टूड दिस, दिस वाज इंपॉर्टेंट, एंड मॉक क्वेश्चंस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी इंस्टीट्यूट के लेवल 1 में आई हैव सीन स्टूडेंट्स हैव आल्सो, जो मेरे टाइम पे भी था, कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत होंगे, तो पैनिक नहीं करेंगे, रहने दो, मतलब देयर आर 5 टू 10 क्वेश्चन जिसका आंसर गलत हो, लीव इट, ठीक है। सेम क्वेश्चन है तो यू नो पहले भी आपने कर लिया, तो आपको पता ही है कौन सा आंसर गलत है, डोंट पैनिक देयर, ठीक है। लेवल 3 वाले के लिए स्पेशल फोकस है, आप राइटिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, मतलब दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी, माइंड काम, फोकस, यू हैव डन इट, आप इतना मेहनत किए, यू विल अचीव इट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एंड यू विल गिव योर बेस्ट, एंड आप कर लोगे, आप क्लियर कर लोगे, सो नॉट अ वरी। सी अपने ऊपर आप अगर बिलीव रखोगे, इफ यू हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आप निकाल लोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की फॉर सीएफए और एनी अदर करिकुलम और एनी मैटर ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मैं कर लूँ। आई हैव टेकन कोचिंग, आई हैव डन सेल्फ स्टडी, मैंने पढ़ लिया, मैंने रिवाइज कर लिया, और आपको भी करना क्या, रिवाइज ही, बिकॉज आपका सब कंसेप्ट क्लियर है। आपको एक तो कॉन्फिडेंस है, बट पैनिक नहीं करो। इंस्टीट्यूट का जब एग्जाम में क्वेश्चन करने जाओगे, देयर वुड बी सम क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी, डोंट डू इट पहले, लास्ट में करो उसको, ठीक है। सम के आंसर क्वेश्चन में आंसर होगा, तो फिगर आउट कि क्या है, समझ आया। अगेन अगर मैं रिपीटिंग, प्लीज दिमाग शांत रख के काम करो, हो जाएगा, आप कर लोगे, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। आपको कोई डाउट है, मान लो आपको कोई फिर भी अभी डाउट्स लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, आप वो टेलीग्राम चैनल में आओ, यू कैन आस्क मी डाउट्स, नंबर है मेरा वहाँ पे, डायरेक्ट यू कैन कॉल मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस, ठीक है, फुल्ली फॉर दिस एग्जाम स्ट्रेटेजी। कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को आके पूछो, आई विल हेल्प यू, ठीक है। सो यस, गिव योर बेस्ट, यू विल डू इट। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इतना ही शॉर्ट वीडियो रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आप, हम जब मिले तब आप अपना लेवल 1 निकाल लो, और लेवल 3 हो गया तो आप तो सीएफए बन ही गए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।